केजरीवाल के इतने घोटाले हैं कि उसमें पूरी किताब लिखी जा सकती है। बस घोटाला, जल घोटाला, ये मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, यमुना जी की सफाई का घोटाला, कहाँ कहाँ कितने घोटाले बताएं। आप दिल्ली के दंगे भूल गए हो? यही वो आदमी है केजरीवाल जो राष्ट्रीय गान गाते हुए झिझकता है। आज यही वो आदमी है केजरीवाल जो वंदे मातरम बोलते हुए झिझकता है। अरे भैया जी, आप राम से अपनी तुलना करते हो, आप माता सीता से अपनी धर्मपत्नी की तुलना करते हो, हनुमान जी से अपने सिसोदिया जी की तुलना करते हो। उन जैसी विचारधारा है आपकी? डूब के मर जाना चाहिए केजरीवाल जी को, जो सनातन का विरोध करते हो आप लोग। 2100 रुपए अगर वो देते तो बात करते ना। उन्होंने तो वो फार्म ही कबाड़ी वाले को बेच दिए। उन्होंने तो फार्म ही कबाड़ी वाले को बेच दिए। फार्म ही बिक गए तो 2100 की क्या बात। ये एक घोटाला है। जिन्होंने अपनी माँ बहन की इज्जतें देखनी है, जिन्होंने अपने बच्चों का भविष्य देखना है, जिन्होंने चाहना है कि हमारा आसपास का क्षेत्र स्वच्छ हो, ये डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी ना हो कि हमें अस्पताल की शक्ल देखनी पड़े, वो तो चाहते हैं बदलाव। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार? बिल्कुल सर। मतलब भाजपा की सरकार क्यों ऐसी है हवा में? नहीं सर, एक तो बदलाव चाहिए। बहुत मतलब इतनी गंदगी, इतना जल भराव तो ऐसा जीवन मैंने देखा दिल्ली के अंदर। मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हुए हमें शर्म आती है। और उसके बाद ये जो चुनावी हिंदू बन करके आते हैं ना, इनको इस बार मजा चकाना है। ये दिल को ठेस पहुंचाती है। हर किसी को देखो, चुनाव आते हैं, सनातनी बन जाएगा, हिंदू बन जाएगा। भैया पहले तुम्हारी आत्माएं मरी होती हैं क्या? ये बताइए। जब राम मंदिर मेरी नानी कह रही है नहीं बनना चाहिए, और आज राम मंदिर माथा टेक रहे हो, बालाजी मंदिर माथा टेक रहे हो, आज क्या आपके अंदर भावना जाग रही है? मतलब हिंदुओं को आहत पहुंचाना इनका काम है। अभी हाल ही में केजरीवाल जी कहते हैं मैं जेल गया, मैं भागवत गीता लेके गया, पढ़ी, रामायण पढ़ी। और रामायण इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ी, मुझे लगता है कि ये बता रहे हैं यहाँ पर आकर के भाई साहब कि राम जी जो थे वो भोजन की तलाश में जंगलों में भटक रहे थे। और जब राम जी भोजन लेकर के नहीं आए तो माता सीता ने कहा लक्ष्मण जी से कि जाइए, आपके भ्राता श्री खाना नहीं लेकर के आए हैं, खाने की तलाश में गए थे, जाकर के ढूंढिए। जबकि इनको बताना चाहिए। और ऊपर से कहते हैं रावण मारीच बन के आया था। अरे रावण नहीं, रावण का मामा जो था वो मारीच के भेष में आया था। और माता सीता को वो सोने का हिरण इतना आकर्षित हुआ, उसको पालने के लिए प्रभु श्री राम को भेजा था कि इसको पकड़ के लाइए, हम पालेंगे। खाने के लिए नहीं। प्रभु श्री राम ने 14 साल के वनवास में खाना ग्रहण ही नहीं किया था, भोजन खाया नहीं था, वो तो कंदमूल पे थे। अब एक बात बताओ, आप चुनावी हिंदू कह रहे हो, पंडितों को सैलरी देने के लिए 18-18 हजार रुपए कहा ही नहीं कहा? 10 साल बाद ध्यान आया क्या इनको? 10 साल बाद ध्यान आया। उससे पहले तो सबको दे रहे थे, काजियों को दे रहे थे। 18,000 रुपये महीना पहले चल रहा है, इन लोगों का पहले चल रहा है। वो हमें किसी ने नहीं बताया, अब हमें पता चला है। आप मुझे बताओ, आज ध्यान आया क्या इनको? 10 साल बाद, 11 साल बाद ध्यान आया क्या कि पंडितों का भी कोई बनता है? और जबकि वो किस शिक्षा कौन सी दे रहे? वो शिक्षा हमारे खिलाफ दे रहे हैं। इस्लाम की, जो इस्लाम ना माने वो काफिर है। मतलब कौन काफिर है? मतलब हम काफिर हैं क्या? हम हिंदू काफिर हैं क्या? मतलब हाँ, ये बताओ, महिलाओं के लिए काम करा है या नहीं करा अरविंद केजरीवाल ने? कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोटालों के अलावा केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। आप कौन सा काम गिनाते हो? केजरीवाल के इतने घोटाले हैं कि उसमें पूरी किताब लिखी जा सकती है। बस घोटाला, जल घोटाला, ये मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, यमुना जी की सफाई का घोटाला, कहाँ कहाँ कितने घोटाले बताएं। आप दिल्ली के दंगे भूल गए हो? दिल्ली के दंगों में कितनी बुरी तरह हमारे भाई अंकित शर्मा जी की पिटाई कराएगी, जो IB ऑफिसर थे। हम लोग कैसे भूल सकते हैं? सिर्फ ये काम करने से, झूठे बातें करने से कोई इनको वोट नहीं देने वाला। बात बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने बस फ्री कर दी, हमने बिजली फ्री करी तो महिलाओं का फायदा हुआ, हमने पानी फ्री करा तो महिलाओं का फायदा हुआ। इतनी सारी चीजें महिलाओं के लिए कर दी हैं, तो आखिर महिला आप विरोध क्यों कर रहे हो? कहाँ फ्री की? बिजली के बिल 15-15 हजार के बिल आ रहे हैं। आप झुग्गियों में चले जाओ, वहाँ भी 10-10 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। जल का जो आप कह रहे हो कि जल फ्री कर दिया, आप दिल्ली में नलों में जाके देखो, नाली का पानी आ रहा है, नाली का पानी काला पानी, जिसके प्रूफ हम आपको दे सकते हैं। हर कोई पानी का कंटेनर बाहर से मंगाता है और वो पी रहा है। आज के डेट में पानी इतना गंदा है। पहले के ज़माने में हम लोग नल में लगा के डायरेक्ट पानी पीते थे। आज का वो ज़माना नहीं है कि उससे आप कुल्ला भी कर सको। इतना गंदा पानी है। कौन सा पानी की आप बात कर रहे हो? यमुना जी में देखो, पूरे के पूरे बादल बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है आसमान से उतर के बादल नीचे आ गए। ये होता है काम करो तो भैया। जिस तरह से जनता ने इनको विश्वास करके भारी बहुमत से जिताया था,
अगर केजरीवाल जी कुछ काम करते तो सच में इनको हटाना नामुमकिन होता। कि गंदा पानी आता है, लेकिन हमने न्यूयॉर्क भी हमने देखा है, सिंगापुर भी हमने देखा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अब अरविंद केजरीवाल जी ने दावा ठोका है कि हमने दिल्ली को न्यूयॉर्क और सिंगापुर की तरह बना दिया, तो ये आप चीजें कहाँ से ला रहे हो? आपने कभी यहाँ पे हकीकत नगर, नेहरू विहार, परमानंद, ITO यहाँ जाके देखा है कितना इंडिया गेट और कितना लंदन और कितना सिंगापुर बना है? बरसात में जो इसके नाले के जो पुल होते हैं ना, जो जिसको साफ करना चाहिए, वो तक इनसे गेट दरवाजे नहीं खोले गए थे, जिसके पीछे पूरी दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो गई थी, स्पेशली ITO पर उसको खोलने के लिए सेना को बुलाया गया। आप लोग अगर अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से करें तो हमें सेना को इतने छोटे छोटे कामों के लिए तकलीफ देनी चाहिए? आज यही वो आदमी है केजरीवाल जो राष्ट्रीय गान गाते हुए झिझकता है। आज यही वो आदमी है केजरीवाल जो वंदे मातरम बोलते हुए झिझकता है। जहां पर भी आप दिल्ली दंगे देखो, अब इनका विधायक था जिसको ये अगले दिन ही दिल्ली दंगों के आके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये बहुत अच्छा आदमी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो ये ऐसे देते हैं जैसे इनको जजों ने अथॉरिटी दे रखी है कि भैया तुम जो साइन करोगे वही वैलिड माना जाएगा। यही कहीं का गजेटेड ऑफिसर है। बोला नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ था, इसने कोई दंगा नहीं किया। जब लोगों ने उनकी वीडियो दी जी न्यूज़ वालों को, तब पता चला ये कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा मक्कार है। चुन चुन के हिंदुओं की गाड़ी जलाई गई, चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया। हो के गाड़ियां चलाई गई। ताहिर हुसैन जो था वो पार्षद था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो क्लियर कह दिया कि बीजेपी वालों ने दंगा करवाया। भाई अगर अपने मुंह से तो तुम ये कह दोगे ये ताजमहल हो, ये सारी दिल्ली मैंने बनाई है, तो ये ऐसे नहीं होता ना। आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप खुद अपने आप को देते हो, अपने निगम पार्षदों को देते हो, अपने सांसदों को देते हो। आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इन सब बातों को मायने तब हो जब आप किसी बात पे खरे उतरते हो। आपने आज तक कोई बात सच नहीं बोली, सिर्फ झूठ की बुनियाद पे बोले हो। मैं तो ये कहती हूँ कि आज के डेट में इतने भी घोटाले वाले हैं ना, जो कहते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ ये मर रहा है, बेटा मर रहा है, उसको हॉस्पिटलाइज किया, उसके लिए पैसे दो, ये सब भी ट्रेनिंग लगता है कि केजरीवाल से ही लेकर आए हैं। अब आपने कहा कि जो अंकित शर्मा जो थे, IB ऑफिसर थे, वो मारे गए। अब इसमें अरविंद केजरीवाल जी की कहाँ गलती? पुलिस प्रशासन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में, तो ये तो सेंट्रल की गलती। CM आवास में अब महिला राज्यसभा सांसद को पीट दो, पुलिस क्या कर रही है? गृह मंत्रालय के अंदर, मतलब CM आवास में अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो उसमें अमित शाह जी घुसेंगे, और जब अमित शाह जी एक्शन लेते हैं तब आप कहते हो लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में अंदर डाल दिया। अरे भैया जी, आप राम से अपनी तुलना करते हो, आप माता सीता से अपनी धर्मपत्नी की तुलना करते हो, हनुमान जी से अपने सिसोदिया जी की तुलना करते हो। उन जैसी विचारधारा है आपकी? है? जब प्रभु श्री राम जी अपने पिताजी के एक वचन पे वनवास गए, तब माता सीता ने कहा मैं तुम्हारे साथ वनवास जाऊंगी। वनवास सीता मैया को नहीं हुआ था, वनवास पे प्रभु श्री राम को जाना था। तब माता सीता ने कहा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। प्रभु श्री राम जी ने 4 पंक्तियां बोली, कहते हैं दुख होंगे बहुत वन में, कांटों पर गुजर होगा, सीए कंद मूल खा के हमें करना बसर होगा। माता सीता आगे से उनको कहती है, स्वामी जब सोया करोगे तुम, मैं चरण दबाऊंगी, कंदमूल खाकर मैं शुक्र मनाऊंगी। और ये कहते हैं भोजन की तलाश में प्रभु श्री राम जी ढूंढ रहे थे। डूब के मर जाना चाहिए केजरीवाल जी को। जो सनातन का विरोध करते हो आप लोग, सनातन पे ही उंगली उठाते हो, क्या और कोई धर्म नहीं दिखता? महाकुंभ में आ जाए बात, महाकुंभ रोटी देगा, महाकुंभ खाने को देगा, क्या देगा वो? आप खुश नहीं हो 2100 रुपए से? 2100 रुपये अगर वो देते तो बात करते ना। उन्होंने तो वो फार्म ही कबाड़ी वाले को बेच दिए। उन्होंने तो फार्म ही कबाड़ी वाले को बेच दिए। वीरेंद्र सचदेवा जी ने निकलवाए, सूर्य प्रकाश खत्री जी ने निकलवाए। अब दिखा रहा है वो कबाड़ी बोल रहा है मेरे को बेच के। जब फार्म ही बिक गए तो 2100 की क्या बात? ये एक गोर घोटाला है रिसेंटली। मतलब जो चुनावी मैनिफेस्टो की तो बात दूर है, जो बात कही थी कि 2100 रुपए महिला सम्मान मिलेंगे, 2100 रुपए वो कबाड़े वालों को बेचे जा रहे हैं। और उसमें एक बात और, जिन मेरी बहनों ने उसके झांसे में आके अपनी पूरी डिटेल दे दी, अब थोड़े दिनों में आप देखिएगा वो रोएंगी। किसी का कुछ उड़ेगा, किसी का कुछ। सारा पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, बैंक की कॉपी दी, बैंक का अकाउंट नंबर लिया, मतलब और वो आने की जगह जाएंगे जाएंगे नहीं, आप दोगे तो गए। अब कबाड़ी वाला बताएगा किस किस के पैसे उसने किस किस को दिलवाए। ये कबाड़ी वालों को बेच दिए। ये 30,000 फॉर्म कबाड़ी से मिले हैं। आपको हम प्रूफ दिखा सकते हैं जिसमें ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल इनका रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है, पैन नंबर लगा हुआ है, कॉपी लगी हुई है, सब कुछ है। हम आपको दिखा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई है वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे जो विधानसभा के पार्षद हैं सूर्य प्रकाश खत्री जी के द्वारा। ये फेक नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। बैंक की स्टेटमेंट,
पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, मतलब इन्होंने बहनों को झांसला दिया कि हमारी सरकार बनेगी 2100 देंगे, फार्म भरो। और वो बहनें विश्वास में आ गई कि आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के कार्यकर्ता उनको हम अपनी सेफ्टी के अपने बैंक अकाउंट्स दे रहे हैं। अब वो बेच दिया उन्होंने कबाड़ में, मतलब 2-2 हजार रुपये नहीं है इनके पास। वो चाचा कह रहे बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, आपको लगता है केजरीवाल जाएंगे? वो सही कह रहा, बीजेपी आई। बीजेपी आएगी। हाँ। काम तो कह रहे हैं कि बीजेपी जब एमसीडी में थी तब भी नहीं करे, क्या ला के करोगे बीजेपी को? नहीं, इसने क्या कर दिया 10 साल में? 10 साल में क्या कर दिया? दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना दिया, और आपने तो क्या कर दिया? स्विट्जरलैंड वाले तो आप ही लग रहे हो, देख रहे हो, अपनी पोजीशन देखो पहले, हमारी तो बाद में देखना। आपने कितनी तरक्की करी 10 साल में? आपने कितनी तरक्की करी है कि आपने क्या महसूस किया कि 10 साल इससे पहले वाले बढ़िया थे या इसके आने के बाद बढ़िया है? अरविंद केजरीवाल जी क्या आपको सिंगापुर और लंदन का टिकट देते हैं क्या? जो आपको नहीं दिखता, आप जमीनी स्तर पे पत्रकारिता करते हैं कि दिल्ली की क्या हालत कर रखी है इन्होंने। कह रहे दिल्ली की हालत बेकार हो गई, आपको लगता है बेकार हो गई? नहीं, नहीं हुई। हाँ। बता दीजिए केजरीवाल जी ने क्या काम करे, 5 काम बताइए। बहुत काम किए। 5 बताइए। कौन कौन सा काम? कौन से आप बता दीजिए। सर जी 3 बता दीजिए, 5 तो बहुत ज्यादा। चलो पब्लिक डिमांड कर रही है 3। हाँ, 3 काम। हॉस्पिटल का काम सही है। हॉस्पिटल का काम सही करा पहला। अब पहले जो दारू तो बेकार है, और बताइए 2 काम और। जो दारू पियेंगे वो, और बताइए। और मेडिकल। मेडिकल तो हॉस्पिटल में आ गया। हाँ, तो उसी में सारे आते हैं ना। ठीक है, सारे आते हैं। एक। उनका जो दवाई मिलते हैं वो सारे सही मिलते हैं। हाँ, एक हो गया। हैं? बाकी के 2? बाकी 2 हो गए। अस्पताल से बाहर निकलो ना, वहीं रह गए आप तो। अस्पताल से आगे भी कोई काम होंगे? स्वाति मालीवाल जी पंथ हॉस्पिटल गई थी। अगर किसी को साइनस की दिक्कत हो जाए, माइग्रेन की दिक्कत हो जाए ना, तो एमआरआई की मशीन नहीं है दूसरी, 1-1 साल 2-2 साल का दे रहे हैं ना टाइम कि आप उसके बाद आना, बंदा स्वर्गों में चला जाएगा, लेकिन उसकी एमआरआई नहीं होगी। आप 2 काम और बताइए। एक तो चलो आपने अस्पताल, एक नए अस्पताल का नाम बताइए बाबूजी जो उन्होंने बताया हो। लेडीज के लिए सारे सब बस फ्री कर दी। बस फ्री कर दी। बस फ्री कर दी। आपको सीट देते हैं वहाँ पे बस में बैठने को? बैठने जरूरी है, नहीं। पहुंचना चाहिए। नई डीटीसी की बस से कितनी आई, फ्री तो कर दी। नई डीटीसी कितनी आई है? एक मिनट पीछे हो जाइए आप। अब महिलाओं की सी बात करते हैं। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए काम हुआ बस है? से फ्री कह रहे हो, वो बेचारे मार्शलों से पूछो जिनकी 1 साल से सैलरी नहीं आई। ड्राइवरों की भी नहीं आई। बताओ, ड्राइवरों की नहीं आई। और कौन सी बसों की बात करो? ये बस खड़ी है भाई साहब, कैमरा मारो। ये बस भारत ये सरकार मोदी जी की, ने दी है। ये भारत सरकार की बस है, मोदी जी की दी हुई है। हाँ। ये मोदी की दी हुई है, पढ़ो उस पे लिखा है। कौन सी केजरीवाल की बस है भाई? ये अपना फोटो लगा देने से उसकी नहीं हो जाएगी। बसें फ्री नहीं दे रहा, वो अपने घर से दे रहा है बसें फ्री। जब बसें नहीं, 10 साल वो नहीं था तो क्या दिल्ली की महिलाएं सफर नहीं करती एक थी? बात बताइए, आपने महिला वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, महिला ने तो साफ कैमरे पे आकर उस पे कचरा कर दिया कि हाँ भाई महिलाओं के लिए तो नहीं हुआ। अब आपने हॉस्पिटल की बात की, आपको लगता है कि दिल्ली के हॉस्पिटल अच्छे हुए हैं? यहाँ जितने भी गाड़ी आते हैं, हाँ, महिला पहले फ्री में जाते हैं। हाँ। वो नहीं होते हैं कि हाँ वो मैं जाऊंगा। इन्होंने तो बाय वन वाले हैं, लग नहीं रहे उनको। बाय 1 गेट 1 वाले हैं। ये तो वो है जिनको केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री किया हुआ है। ये एक के साथ पाटेकर की भूमिका में दिख नहीं रहे छोटे जॉनी लीवर। एक के साथ एक फ्री। ये बाय 1 गेट 1 ऐसे ही हो रहा है। जैसे कह रहे शराब गंदी चीज है, आओ खत्म करे, पूरी मैं पीता हूँ। हालात देख लो, वैसे शराब गंदी चीज है, आओ खत्म करे, थोड़ी तुम पियो थोड़ी हम परे। ये हालात देख लो। ये यही तो भविष्य है केजरीवाल को चाहता है, जिन्होंने अपनी माँ बहन की इज्जतें देखनी है, जिन्होंने अपने बच्चों का भविष्य देखना है, जिन्होंने चाहना है कि हमारा आसपास का क्षेत्र स्वच्छ हो, ये डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी ना हो कि हमें अस्पताल की शक्ल देखनी पड़े। वो तो चाहते हैं बदलाव। गुजरात में 6 बार ऐसे भाजपा सरकार नहीं बना गई, एमपी में 4 बार ऐसे नहीं बना गई, हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ के तीसरी बार ऐसे नहीं बना गई, यूपी में 2 बार ऐसे नहीं बना गई, उत्तराखंड में 2 बार ऐसे नहीं बना गई। विकास हुआ है तभी बना गई, लेकिन इनको चाहिए बाय 1 गेट 1। ये तो अभी बड़ी बात नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से अपील कर देंगे, केजरीवाल जी बाय 1 गेट 1 कर दी थी, अब गिलास भी फ्री कर दो, मूंगफली का पैकेट भी फ्री कर दो, हमारे को पूरा ऐशोआराम दो, और दिन में एक बाय 1 गेट 1 नहीं, बाय 1 गेट 4 करो। आप ना नौजवान लग रहे हो, आप ये बताइए कि स्कूल अच्छे हुए हैं, दिल्ली में नहीं हुए? हमको नहीं पता अभी। दिल्ली में आपने स्कूल नहीं देखे? नहीं, हमें यहाँ, हम बिहार के। आपको लगता है कि दिल्ली में काम हुए हैं? नहीं हुए। नहीं हुए। आपको लगता है दिल्ली में काम? बिल्कुल नहीं हुए जी, बिल्कुल नहीं हुए। कौन कर सकता है काम? बीजेपी कर सकती है। बीजेपी कर सकती है। एमसीडी में बीजेपी इतने साल रही, तब क्यों नहीं कर पाई? आम आदमी का विधायक था, फंड दे देता। अब हमारा विधायक आएगा, हम काम करके दिखा देंगे, देख लियो, बिल्कुल करके दिखाएंगे। दिलीप पांडे हमारा एमएलए था, कितना फंड दिया बुलाओ जरा। सगो हमारे सामने की फ्लड की दीवार तोड़ के पूरी खा गया।
सारा पैसा पास करा के खा गया, दीवार अभी भी टूटी पड़ी है। आके देखे एमएलए फंड पास क्यों नहीं करता हमारे काउंसलर को? फंड पास क्यों नहीं करता? हम जिस तरीके से दिल्ली में अपने मौजूद दिल्ली की जो राजनीति है हमने उससे परिचित करवाया, और जिस तरीके से बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन गए, अस्पताल बन गए, महिलाओं के लिए बस फ्री, इतनी सारी चीज़ें, महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है, और दिल्ली के जो लोग हैं उनके अंदर गुस्सा है कि दिल्ली में 10 सालों में जितने काम हो सकते थे उतने काम नहीं हुए, और कहीं ना कहीं इन लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी अगर आई तो बीजेपी दिल्ली में बेहतर काम कर सकेगी। एक पॉइंट में अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आप क्या बदलोगे क्या नहीं बदलोगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।